वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्ट मिक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रोडक्ट चैप्टर के अंदर प्रोडक्ट का मीनिंग, उसके क्लासिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस क्लास के PDF चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये जो आपका टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स, ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो उसके अंदर भी इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, प्रोडक्ट मिक्स। तो क्या होता है प्रोडक्ट मिक्स? तो जैसे आप देख रहे हो कि इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है मिक्स। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं। मिक्स मतलब जब हम कई चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मिक्स बोल देते हैं। जैसे कई सारी सब्जियां एक साथ काट देना, सैलिड काट देना, तो उसको मिक्स बोलते हैं। तो ऐसा ही होता है प्रोडक्ट मिक्स। जब एक साथ आप कई सारे प्रोडक्ट की सेल करते हैं तो उसे आप प्रोडक्ट मिक्स बोल देते हैं। और ऐसा बड़ी बड़ी कंपनियां नॉर्मली करती ही है ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। इसमें आप किसी भी कंपनी का एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पतंजलि का एग्जाम्पल देख सकते हैं। पतंजलि जो कंपनी है वो एक साथ कई प्रोडक्ट को सेल्स करती हैं। जैसे आपने देखा है वो मेडिसिन को भी सेल्स करती हैं, उनके आपके ब्यूटी प्रोडक्ट भी आते हैं, साथ में पतंजलि के कई सारे फूड प्रोडक्ट भी आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर वो कंपनी डील करती है। तो पतंजलि के जो सभी प्रोडक्ट हैं उनको मिलाकर हम प्रोडक्ट मिक्स बोल सकते हैं। तो जब एक कंपनी एक या एक से ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट ऑफर करती है तो उसे हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। एक बार हम इसका मीनिंग देख लेते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। बाकी इसका सिंपल मीनिंग आप समझ गए होंगे। प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ बिजनेस। तो प्रोडक्ट मिक्स वो है जो किसी कंपनी द्वारा कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर की जा रही है। जैसे पतंजलि का एग्जांपल हमने देख ही लिया, वो ब्यूटी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन्स, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर यूजुअली ग्रुप विद अ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन्स का मतलब होता है कि जो आप प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रहे हैं उनको आप एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर ग्रुप कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखें तो हमने कितनी प्रोडक्ट लाइन डिस्कस की? एक हमने फूड प्रोडक्ट की लाइन डिस्कस की, एक हमने ब्यूटी प्रोडक्ट की लाइन डिस्कस की, और एक हमने मेडिसिन्स की लाइन डिस्कस की। ये हमने पतंजलि की 3 प्रोडक्ट लाइन के बारे में बात की है। तो इन तीनों प्रोडक्ट की अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है। फूड प्रोडक्ट की अलग से अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, इसके अंदर कुछ अलग प्रोडक्ट आते हैं, और मेडिसिन के अंदर अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट लाइन हो गई आपकी पतंजलि कंपनी की। बाकी भी हो सकते हैं, मैंने अभी 3 का एग्जाम्पल लिया है। तो दीज प्रोडक्ट और सर्विसेज आर यूजली ग्रुप विद इन अ प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन जो अलग अलग प्रोडक्ट हम मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफर। प्रोडक्ट मिक्स ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट अजॉर्टमेंट। तो इसी को हम प्रोडक्ट अजॉर्टमेंट भी बोल देते हैं। रेफर्स टू द टोटल वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं ऑफर और सेल बाय अ कंपनी, जो किसी कंपनी द्वारा ऑफर और सेल किए जाते हैं। आप देखते हो कि एक ही कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर भी डील कर रही होती है, तो उसे भी हम प्रोडक्ट मिक्स के एग्जाम्पल के अंदर ले सकते हैं। तो इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका एक फोटोग्राफ लगा हुआ है प्रोडक्ट मिक्स का। मान लो ये कोई एक कंपनी है और इसकी 3 प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन 1, प्रोडक्ट लाइन 2 एंड प्रोडक्ट लाइन 3। अब इसमें अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था फूड प्रोडक्ट, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट और मेडिसिन्स वगैरह इसके अंदर हम पतंजलि के एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं। अब एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। आइए देखते हैं इनको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो
सबसे पहले हम इसको एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मिक्स के कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं, और एग्जाम के अंदर आपको इन्हीं को लिख के आना है और डायग्राम भी जरूर से बनाकर आना है। तो सबसे पहले जो आपको कंपोनेंट्स है वो है प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन तो मैं आपको भी समझा ही रही थी। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट लेंथ है, प्रोडक्ट विड्थ है, प्रोडक्ट डेप्थ है और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। तो कुल मिला के आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आते हैं। तो अब 1 बाय 1 इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और डायग्राम की हेल्प से हम इनको समझते रहेंगे। सबसे पहले बात आती है प्रोडक्ट लाइन की। तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट डेट ऑफर, जो किसी कंपनी द्वारा ऑफर की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन। जो अलग अलग कैटेगरी कोई कंपनी ऑफर कर रही है उसको हम प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेल कर रही है, क्लोथिंग भी सेल कर रही है और होम अप्लायंसेस भी वो सेल कर रही है। तो इस एग्जांपल में आपके पास कितनी प्रोडक्ट लाइन होगी? आप कहोगे हमारे पास 3 प्रोडक्ट लाइन होंगी, एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक की, दूसरी क्लोथिंग की और तीसरी होम अप्लायंसेस की। तो 3 प्रोडक्ट लाइन आपकी होंगी। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट लेंथ की। द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट विद इन अ कंपनी प्रोडक्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी 3 प्रोडक्ट लाइन, each line has 5 प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट लेंथ इज 15। मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी हमने देखा था कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट लाइन है, 1, 2, 3। एक आपकी क्लोथिंग की है, एक इलेक्ट्रॉनिक की है और एक होम अप्लायंसेस की है। अब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक है उसमें आप 5 आइटम्स के अंदर डील करते हैं। कितने के अंदर? 5 के। जैसे मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक में रेफ्रिजरेटर वगैरह या आप LCD वगैरह और कूलर वगैरह अलग अलग आइटम 5 टाइप का आइटम आप सेल करते हैं। जो आपकी क्लोथिंग है उसमें भी आप 5 आइटम के अंदर ही डील कर रहे हैं। आप इसमें जीन्स, टी शर्ट्स, ठीक है, या फिर लेडीज़ अलग अलग टाइप के क्लोथ्स के अंदर डील कर सकते हैं। जो आपकी होम अप्लायंसेस की लाइन है उसमें भी आप 5 आइटम्स के अंदर ही डील करते हैं, चाहे आपको मिक्सी हो या आपका गैस हो, या मतलब आप अलग अलग 5 आइटम्स के अंदर डील करते हैं। तो आपकी 3 प्रोडक्ट लाइन थी, तीनों के अंदर 5-5 आइटम्स थे। तो आप मुझे बता सकते हैं टोटल आइटम्स कितने हैं आपके पास? तो सिंपल आप कह सकते हो कि हम 15 टोटल आइटम्स बेच रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो इसे ही आप क्या कहोगे? इसे ही आप कहोगे प्रोडक्ट लेंथ। कि आपकी प्रोडक्ट लेंथ कितनी है? 15। इसमें हम ओवरऑल आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। आई होप आपको प्रोडक्ट लेंथ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं, वो है आपका प्रोडक्ट विड्थ। विड्थ का मतलब होती है चौड़ाई, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन अ कंपनी ऑफर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ ए कंपनी सेल्स इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग, होम अप्लायंसेज, इट्स प्रोडक्ट विड्थ इज 3। तो देखो आप 3 आइटम्स के अंदर डील कर रहे हो, वही सेम एग्जाम्पल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक सेकेंड, वही सेम एग्जाम्पल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 1, 2, 3। तो क्या आप बता सकते हैं कि चौड़ाई कितनी होगी? तो आप कहोगे 1, 2, 3, चौड़ाई इसकी 3 होगी। अगर यही हम 4 कैटेगरी के अंदर डील करते तो चौड़ाई कितनी हो जाती? विड्थ कितनी हो जाती? 4 हो जाती। तो आई होप आपको प्रोडक्ट विड्थ क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट डेप्थ की। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, कि कितनी गहराई आपकी प्रोडक्ट लाइन के अंदर है। द नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ इस प्रोडक्ट विद इन अ प्रोडक्ट लाइन, वेरिएशन माइट इंक्लूड डिफरेंट साइज, कलर, फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। देखो एक प्रोडक्ट लाइन है तो उसके अंदर आप जितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसको आप प्रोडक्ट डेप्थ बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई प्रोडक्ट लाइन है, आपकी मान लो कोई ड्रिंक की कोई प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, ड्रिंक की आपकी कोई प्रोडक्ट लाइन है, उसके अंदर आप 4 ड्रिंक सेल करते हैं। अब उनके फ्लेवर अलग अलग हो सकते हैं या वो अलग अलग आपके तरीके से सेल की जा सकती हैं। तो अगर आप 4 ड्रिंक सेल कर रहे हैं तो आपकी डेप्थ कितनी हुई? आपकी डेप्थ हुई
4। या आप इस केस में देख सकते हैं, हमने 5 लिया था ना कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने आइटम्स इंक्लूड है, 5, तो आपकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, 5। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट आपस में कितने जुड़े हुए हैं या वो एक दूसरे से कितने वैरी करते हैं। द डिग्री टू विच प्रोडक्ट लाइन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ यूज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। हाई कंसिस्टेंसी मीन्स प्रोडक्ट आर क्लोजली रिलेटेड। लो कंसिस्टेंसी मीन दे आर डाइवर्स। देखो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट कितने वेरी करते हैं एक दूसरे से या कितने जुड़े हुए हैं। देखो जब आप कोई काम करते हो तो आप सोचोगे को किसी तरीके से जुड़ा हुआ हो आपस में, या हो सकता है आप बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर भी डील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक आप टूथपेस्ट, सोप, फेस वॉश, इन प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं तो इनमें हाई कंसिस्टेंसी है क्योंकि सभी आपस में जुड़े हुए हैं और सभी का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक ही तरीके से किया जा सकता है या सभी एक तरीके से ही कहीं ना कहीं यूज में आते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं है। मतलब फेस वॉश और आपकी सोप, टूथपेस्ट सब आपको आपके बाथरूम में मिल ही जाते हैं, तो एक तरीके से इनमें कंसिस्टेंसी हाई है। अगर हम लो कंसिस्टेंसी की बात करें, मान लो आप क्लोथिंग के अंदर डील करते हैं और साथ में आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज भी देते हैं, ऐसे एग्जांपल भी आपको रिलायंस वगैरह के देखने को मिल सकते हैं। तो अब इनमें बिल्कुल ही डाइवर्स इंडस्ट्री के अंदर आप डील कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट कितने आपस में जुड़े हुए हैं उसे ही हम कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी पतंजलि का भी दे चुकी हूँ, बाकी हम तब से देख ही रहे हैं कि एक कंपनी का एग्जाम्पल हम बार बार ले रहे हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सब अगर हम एक साथ सेल कर रहे हैं, माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन, तो ये सब आपका प्रोडक्ट मिक्स ही कहलाएगा। एक बार मैं आपको दोबारा डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टार्टिंग में हमने डायग्राम देखा था, तो देखो प्रोडक्ट लाइन मान लो 3 है, हम पतंजलि के एग्जाम्पल पर वापस आ जाते हैं। फूड प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट एंड मेडिसिन्स, 3 प्रोडक्ट लाइन है। अब यहाँ पर इनके अंदर दो प्रोडक्ट दिखाए हुए हैं, तो ये क्या हो गई, ये तो हो गई आपकी विड्थ हो गई है ना, क्या हो गई, विड्थ, आपकी प्रोडक्ट विड्थ हो गई। ये जो एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट है ये आपकी हो गई डेप्थ। और टोटल यहाँ पे कितने प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गई आपकी प्रोडक्ट लेंथ। तो इस तरीके से आप ये अलग अलग काउंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो और वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।